हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स के JEE एंड नीट चैनल पर। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपकी तैयारी होती है JEE की और नीट की, एंड साथ ही साथ इस चैनल पे आपको मिलता है फाउंडेशन कोर्स, पूरा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सभी का आपको फाउंडेशन कोर्स मिलता है, जो कि ऐसा कोर्स है जो बेसिकली एक ब्रिजिंग है बिटवीन 9th 10th एंड 11th 12th। तो आज हम शुरू करेंगे फाउंडेशन कोर्स में फिजिक्स में जो चैप्टर है आपका स्केलर एंड वेक्टर्स, उसका एक छोटा सा टॉपिक दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने ओवर किया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि अगर हम कोई दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड को हम सिंपल ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज उनके बीच में कोई एंगल एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसके लिए कुछ लॉस पढ़े थे हम लोगों ने। तो आज हम देखेंगे कोई दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी वही बात कहूंगा कि कोई दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट हम सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, है ना, उसके लिए भी कुछ फॉर्मूला है, उसे हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। तो पहले वो आपको फटाफट बताता हूं मैं। देखो, फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में आपको मिलेगा टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो, मतलब हर चैप्टर का, हर टॉपिक का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसका डीबीपी आपको मिलेगा। उसके बाद उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको प्रोवाइड होगा। उसके बाद आएगा चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर ओवर होने के बाद उसके ऊपर जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशन, मतलब लाइव सेशन के थ्रू हम आप लोग के डाउट्स जो हैं वो भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद आएगा आपका वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, मतलब यहां पर आपको चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा, जो कि एक मौका है आपके लिए कि आप अपने आप को एसेस कर पाओ कि आपने कितना इस चैप्टर से सीखा है। उसके बाद आएगा आपका गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। मतलब आपको यह मालूम होगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूं कि ये फाउंडेशन कोर्स करने के बाद जो भी आपके नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, लाइक ओलंपियाड, NTSC, NSTSC, है ना, ये सारे एग्जाम्स आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। और मतलब वो एग्जाम्स कब होंगे, उसका पैटर्न कैसा होता है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो भी आपको यहां पर बताया जाएगा। उसके बाद चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद उसका एक वन शॉट में आपको रिवीजन वीडियो भी मिलेगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब ऑनलाइन फॉर्म में आपका टेस्ट भी होगा, वो एक और मौका है आपके लिए जहां पर अपने आप को एसेस कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है इस पूरे फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में। तो चलें शुरू करते हैं अपन अपना टॉपिक, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, छोटा टॉपिक है ना, आपको समझ में इजीली आएगा। देखो ध्यान से, सब्ट्रैक्शन करना है मुझे। मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर A और वेक्टर B, मुझे उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखो, वेक्टर A है, वेक्टर B है, मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है कि नहीं, और सब्ट्रैक्ट करके मुझे उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। इसका मैं अगर डायग्राम बनाऊं, देखो मेरे पास ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, इनके बीच का एंगल थीटा है। मुझे इस बार इनको ऐड नहीं करना, मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है ना, A वेक्टर माइनस B वेक्टर करना है। देखो, तुम लोगों ने एडिशन में पढ़ा होगा, अगर इन दोनों का एडिशन करते हैं तो उनका रिजल्टेंट ये डायगोनल शो करता है ना। ठीक है, लेकिन इस बार मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरी बात को सुनो, सब्ट्रैक्शन के लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया है, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडिशन। तुम बोलोगे सर ये कैसे, है ना, एडिशन के हेल्प से सब्ट्रैक्शन कैसे? तो देखो, मैं यहां पर एक स्मार्ट वर्क करूंगा, ध्यान देना बस। इधर देखो, ये जो बोल रहा है ना R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर माइनस B वेक्टर, इसको हल्का सा मॉडिफाई कर रहा हूं मैं। देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं A वेक्टर प्लस ऑफ माइनस B वेक्टर। ठीक है, तो आप बताओ, आप A और B को सब्ट्रैक्ट करो या फिर
ए वेक्टर और नेगेटिव बी वेक्टर को ऐड करो। बात बराबर है ना? तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर और नेगेटिव बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालूंगा मैं, मतलब एडिशन निकालूंगा। तो मैं निकाल रहा हूं एडिशन, लेकिन होगा क्या, सब्ट्रैक्शन। तो मैं यहां पर रिजल्टेंट निकालने वाला हूं ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का, मतलब मैं यहां पर एडिशन करने वाला हूं ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। तो मैं करूंगा इन दोनों का एडिशन, लेकिन हो क्या जाएगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मुझे पहले यहां पर नेगेटिव बी वेक्टर देखना होगा। तो आपको मालूम होगा नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, उसका बस डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है। तो ये देखो, ये आपका बी वेक्टर है, मुझे नेगेटिव बी वेक्टर चाहिए, तो मैं इसका ठीक उल्टा डायरेक्शन कर दूंगा ना मैं। तो ये देखो, ये होगा कि नहीं होगा, आपका थोड़ा छोटा कर देते हैं। दिस इज माइनस बी वेक्टर ना, है कि नहीं? ठीक है, मेरी बात को सुनना, ये जो आपका नेगेटिव बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इसी के ही बराबर होगा, मतलब जो लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी होगी। मतलब अगर मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड b है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी b ही रहेगा। मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव नहीं होता ना यार, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। बस यहां पर उसका डायरेक्शन क्या हो गया है, रिवर्स। और अब बताओ सोच के, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो ये वाला डायगोनल शो करेगा ना, है ना? तो ये जो आपका रिजल्टेंट होगा वो r डैश बोल दिया मैंने, ये इन दोनों का एडिशन होगा, मतलब a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस b वेक्टर। तो हो क्या गया अल्टीमेटली, a माइनस b वेक्टर, है कि नहीं? ठीक है, तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर इन दोनों का जो एडिशन है वो ये शो कर रहा है, ठीक है कि नहीं है? चलो, तो अब बताओ, मुझे अगर इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, वही होगा ना आपका दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। तो मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, r डैश का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, तो मैं निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला विच इज डिराइव्ड इन एडिशन वाला फॉर्मूला। देखो क्या है, देखो ध्यान से सुनो, आप ये बताओ, जब दो वेक्टर का एडिशन करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ठीक है, ध्यान देना। चलो यहां देखो, r डैश, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड r डैश हो गया है, ठीक है, एडिशन वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ a और b तो अफेक्ट नहीं हुआ है, प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा होता है ना, ठीक है। लेकिन यहां पर जो थीटा है वो एंगल बिटवीन a एंड b था, लेकिन हमें क्या चाहिए, एंगल बिटवीन a एंड माइनस b। तो हम ये वाला एंगल लेंगे ना एंगल में, और ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो अब हम यहां पर कॉस में जो थीटा पुट करेंगे वो 180 माइनस थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक। तो अब देखो यहां पर ध्यान से, तो हो जाएगा r डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो यहां पर 2ab cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल, ठीक है, तो वहां पर cos नेगेटिव होता है, तो cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा, ठीक। तो अब जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा r डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला बन जाएगा टू कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो आप लोगों ने जो एडिशन वाला का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखा था ना, वहां पर यहां पर प्लस था ना,
अब यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यही वो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहां पर, है कि नहीं? ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो बस एक ही फर्क है यहां पर कि सबट्रैक्शन का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab cos थीटा का अंडर रूट। इज इट क्लियर? ठीक है। हां, अब यहां पर कुछ लोग गलती करते हैं, ठीक है। बोला जाता है कि दो वेक्टर है a एंड b, a का मैग्नीट्यूड मान लो 5 न्यूटन, b का है मान लो आपका सपोज करो 3 न्यूटन, है ना। मुझे और इनके बीच का एंगल है मान लो 60 डिग्री। तो मुझे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बताओ, ठीक है। तो क्या करते हैं लोग, बोलते हैं ठीक है हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है r डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab cos थीटा। फिर लोग थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं। देखो यहां पर जब वो थीटा पुट करते हैं ना तो वो 60 पुट नहीं करते, वो 180 में से माइनस करके फिर पुट करते हैं यहां पर। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर थीटा, अब आप लोग 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके पुट मत करना, ये डायरेक्टली आपको यहां पर पुट करना है, क्योंकि 180 में से ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट करके ही तो फॉर्मूला बनाया मैंने। तो अब आप लोग को जो भी एंगल दिया हुआ है उसको डायरेक्टली पुट करना है ना। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। मतलब अब फॉर्मूले में आप लोग मत पुट करना एंगल को 180 में से सब्ट्रैक्ट करके, मतलब 120 पुट नहीं करना है इसमें, अपन को 60 ही पुट करना है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये होता है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला। नाउ अब बताओ, ये जो आपका रिजल्टेंट है, ठीक है, ए और बी के सब्ट्रैक्शन का, उसका डायरेक्शन अगर बताना है तो डायरेक्शन का मतलब एंगल बताओ किसी के रेफरेंस में। तो मान लो इसका डायरेक्शन इसके रेफरेंस में बीटा एंगल है, तो मुझे बीटा एंगल की वैल्यू बतानी है, मतलब उसके लिए मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बताओ, अगर इनका एडिशन देखें तो ये वाला था ना एडिशन, ठीक है, ये था ना आपका एडिशन इन दोनों का, तो ये अल्फा होता था ना, इफ यू रिमेंबर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो वहां पर tan अल्फा था आपका b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो अगर अब मुझे ये वाले रिजल्टेंट का एंगल बताना है इसके साथ, तो अब हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला था ना उसमें जहां जहां थीटा था उसको पुट कर देंगे 180 माइनस थीटा, तो इसका डायरेक्शन आ जाएगा। तो देखो यहां पर ध्यान से, यहां ध्यान देना, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। चलें अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, ठीक है। तो tan बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, b sin थीटा। तो यहां पर थीटा में क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक ही फर्क है कि जो थीटा वहां होता है ना एडिशन में, वहां थीटा को हटा करके 180 माइनस थीटा लिखना होता है, तो फॉर्मूला बन जाता है सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। चलो तो यहां देखो ध्यान से, ये tan बीटा इक्वल टू b 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। यहां पर कोई साइन नेगेटिव नहीं आएगा, लेकिन a यहां देखो cos 180 माइनस थीटा मैंने बताया था अभी माइनस cos थीटा होगा ये, तो ये देखो ये माइनस cos, तो माइनस cos इंटू बी, a माइनस बी cos थीटा ना। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहां पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है। तो बस आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, आपका काम हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। तो आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन देखते हैं कैसे क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं इसके ऊपर। चलो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो
यहां पर क्या बोल रहा है, दो वेक्टर्स है ए और बी आर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। इसका मतलब एडिशन का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है और सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है दोनों बराबर हैं। मतलब एडिशन का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब आर, और जो सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब आर डैश, दोनों बराबर दिए गए हैं। ठीक है, तो बताओ उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। तो अपन को थीटा फाइंड आउट करनी है। तो आओ देखो ध्यान से, आप बताओ, सिंस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, सॉरी ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, इसका मतलब एक्चुअली में आर और आर डैश की वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो आर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहां पर प्लस आता है एडिशन में, और सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है कॉस थीटा। तो यहां देखें आपका ये रूट कैंसिल हो गया, तो ये देखो ए स्क्वायर, देखो रूट कैंसिल, ए स्क्वायर भी कैंसिल, बी स्क्वायर भी कैंसिल, तो अब बचेगा आपका 2ab कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 2ab कॉस थीटा। यहां पर इसको इधर लाएं तो प्लस हो जाएगा, तो 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इज 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो आप बताएं कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब एंगल 90 डिग्री होती है। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, बी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन 1। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन 2। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अब देखें यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है ना, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 फोर्स ऑफ F1 इक्वल टू 500 न्यूटन, मतलब पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है 500 न्यूटन और दूसरे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड गिवन है 250 न्यूटन। ठीक है, ड्यू नॉर्थ, अच्छा पहला फोर्स जो है वो ईस्ट की तरफ है, ईस्ट है ना, और दूसरा है आपका नॉर्थ की तरफ। ठीक है, हैव देयर कॉमन इनिशियल पॉइंट, देन F2 माइनस F1 वेक्टर इज, तो हमें दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन बताना है। ठीक है, आओ देखो ध्यान सुनो, तुम ये बताओ आपका जो पहला वाला फोर्स है वो ईस्ट की तरफ है, ये ईस्ट है, ठीक, ये F1 है, और जो दूसरा है वो नॉर्थ की तरफ है, ये F2 है। ठीक है, ओके, अब मुझे बतानी है F2 माइनस F1। ठीक, अब ध्यान देना बस आप लोग, मुझे बतानी है R डैश इक्वल टू F2 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर। ठीक, तो एक बात बताओ, यहां पर मैं F2 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर बोलूं या F2 प्लस ऑफ माइनस F1 बोलूं, बात बराबर ही है। मतलब मुझे एडिशन करना होगा F2 और नेगेटिव ऑफ F1 को, तो मुझे F1 को रिवर्स करना होगा ना, तो F1 को रिवर्स करो, ये हो जाएगा आपका माइनस F1 वेक्टर ना। तो अब बताओ इन दोनों का एडिशन करना होगा, तो इन दोनों का जब एडिशन करेंगे तो एक्चुअली में इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब बताओ इन दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट ऐसा होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। ठीक है, चले अब ध्यान देना आप लोग, ये रिजल्टेंट होगा आपका, मानते हो। ठीक है, अभी बताओ इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये ईस्ट ये नॉर्थ, तो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री है कि नहीं। ठीक है, तो मुझे इस रिजल्टेंट का आंसर बताना है, ये R डैश है ना हमारा, तो R डैश की वैल्यू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2
इंटू कॉस 90 ना। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और थीटा कितना यहां पर 90 डिग्री है, और ए और बी आपका F1 F2 है। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। ये देखो r डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर, चलो बाद में करते हैं 500 का स्क्वायर, F2 स्क्वायर मतलब 250 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से ध्यान देना, ये cos 90 जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो लिखने का मतलब ही नहीं है इसको। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा यहां पर स्मार्ट वर्क करेंगे हम लोग। देखो आप बताओ, देख के यहां पर 500 का स्क्वायर है, ये 250 का स्क्वायर है, यहां से भी 10 का स्क्वायर, यहां से भी 10 का स्क्वायर निकल सकता है, वो कॉमन आएगा और रूट के बाहर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ, जब 10 का स्क्वायर चला गया तो 50 का स्क्वायर बचेगा, और यहां पर 25 का स्क्वायर बचेगा। ठीक, चलो अब बताओ, यहां पर एक काम करते हैं, अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो r डैश की वैल्यू आएगी 10 इंटू अंडर रूट ऑफ, यहां पर वैसे और कॉमन ले सकते हैं 25 का स्क्वायर, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक काम करो, 50 का स्क्वायर हो गया आपका 2500, ठीक है, और 25 का स्क्वायर होगा 625, तो ये कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट ऑफ 2500 और 600, ठीक है, ये होगा आपका 3125, और इसका जब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 3125 का रूट, तो ये रूट आएगा, एक काम करते हैं अपन इसका देख लेते हैं, 3125 का रूट निकालना है अपन को, तो 3125, तो यहां पर आपका 5630 आपका 122, और ये कितना हो गया आपका 5, ठीक है, फिर आपका कितना हो गया, ये सीधे 25 से कैंसिल करो, 25 और 25 इंटू 1, तो 25 रूट 5, 25 रूट 5, 25 रूट 5, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 250 रूट 5 न्यूटन। तो यहां पर मैग्नीट्यूड होगा 250 रूट 5 न्यूटन, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 250 रूट 5। ओ, यहां पर आंसर मैच नहीं कर रहा, आप एक काम करें, इस 3 को कर लें 5, तो ये वाला होगा आपका 5, तो ये हो जाएगा 250 रूट 5 न्यूटन, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अपन को ये भी वेरीफाई करना होगा। मैग्नीट्यूड तो आ गया यहां पर, ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि ये वाला जो डायरेक्शन है वो भी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ध्यान देना, tan इनवर्स 2 मतलब ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है ये, ठीक है, तो मेरी बात को सुनना, ये एक एंगल है, ट्रिग्नोमेट्री का जब इनवर्स होता है ना तो वो एक एंगल होता है, ठीक है, तो यहां पर ध्यान दें, tan इनवर्स 2 वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, यहां पर देखो ध्यान से, ये वाला डायरेक्शन इसको मैं अल्फा मान लेता हूं, ठीक है, इसको एक काम करते हैं बीटा मानते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन जनरली हम लोग क्या मानते हैं बीटा, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मुझे tan बीटा निकालना है तो इस केस में आपका, क्योंकि ये आपका एक राइट ट्रायंगल बन सकता है, ये देखो ये आपका F2 है तो ये भी क्या होगा F2, और ये कितना F1, इसका मैग्नीट्यूड तो F1 के बराबर होगा ना, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स किया हमने। तो आप देखो यहां पर tan बीटा सीधे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दो, है ना, तो tan बीटा होगा परपेंडिकुलर मतलब F2 अपॉन बेस मतलब F1, तो ये बताओ कितना होगा F2 अपॉन F1 मतलब 500 बाय F1 मतलब 250, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो यहां से बीटा की वैल्यू कितनी होगी tan इनवर्स 2, ठीक, तो एंगल तो आ गया tan इनवर्स 2। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, मतलब ये जो आपका बीटा है वो नॉर्थ से
वेस्ट की तरफ है और कितना एंगल है वेस्ट से यहां पर, tan इनवर्स 2, तो इसे कहते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ। आ रही है बात समझ में? मतलब नॉर्थ से, ठीक है, वेस्ट की तरफ कितना एंगल है आपका, tan इनवर्स 2। इज इट क्लियर? तो यहां पर आपका आंसर होगा ए। ठीक है, चलो तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलें, तो यहां पर अपना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ओवर होता है। बस आपको यहां पर एक ही बात ध्यान रखना है कि एडिशन में जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वही फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन फर्क क्या है कि जो थीटा है उसको कॉस, उसको 180 माइनस थीटा से रिप्लेस करके नया फॉर्मूला बना दिया गया है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का और रिजल्टेंट का डायरेक्शन का। क्या था मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला? दैट इज आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला है? tan बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी cos थीटा। तो बस माइनस आ जाएगा वहां पर। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, मैग्नेट ब्रेन्स का जो JEE एंड नीट चैनल है वहां पर जाना है आपको। ठीक है, वहां पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, JEE, नीट, फाउंडेशन कोर्स, सब कुछ वहां पर आपको मिलेगा। तो जो भी आपको पढ़ना है, सपोज कि आपको यहां पर फिजिक्स फाउंडेशन पढ़ना है, तो आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको उसके चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी, उसमें जो भी आपको पढ़ना है उसको क्लिक करें और फिर आपको ऐसा वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो सिंपल। और बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।